आदिल साहब, दो आईएसआई के अधिकारियों का आपने जिक्र किया, दोनों, उनके नाम क्या है और उनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से थी, और उनके खिलाफ आपके पास क्या प्रूफ है कि वो सीधे तौर पर शामिल थे पहलगाम वाले पे? मेरे सोर्सेज मुझे सपोर्ट जो वक्त करते हैं वो सर्विंग हाजिर सर्विस सर्विंग पाकिस्तानी आईएसआई मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, जहां पे एक थर्ड जनरेशन ऑफिसर के तौर पर 21 साल 21 इयर्स मेरी सर्विस है। तो मेरे सोर्सेज हैं, मुझे सोर्स रिपोर्ट आता है जो किसी जर्नलिस्ट को आता है। आपको सोर्स रिपोर्ट आ रहा है और आपको पता है कि यार ये जो मेरा सोर्स है ये सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर है। आपने अपना सोर्स प्रोटेक्ट करना है, आपने अपने सोर्स को एक्सपोज नहीं, नहीं सोर्स करना तो है। बिल्कुल बिल्कुल एग्री। सोर्स रिपोर्ट की बेस पे आप मौका देते हैं कि जिसके बारे में खबर है उससे पूछा जाए, बिल्कुल। क्लैरिफिकेशन ली जाए कि जनाब आपके बारे में सर ये आपकी खबर है, क्या ये खबर सही है नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या मैंने पहला नाम दिया डायरेक्टर मोहम्मद हारून मुर्तजा, क्या ये आपके आईएसआई के डायरेक्टर हैं या नहीं है? क्या ये अंडर कवर अपॉइंटमेंट में न्यू दिल्ली में रहे हैं या नहीं रहे हैं? क्या आपके दूसरे डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर जनरल अहमद आरिफीन ये रावलपिंडी में बैठ के इस वक्त ऑप्स डेट के अंदर बैठ के इंडिया रिलेटेड मैटर्स देख रहे हैं नहीं देख रहे? क्या इन दोनों ऑफिसर्स का ताल्लुक लश्कर तैयबा के साथ, जो इसका अब नाम जमातुत दावा है और जिसका पॉलिटिकल नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के नाम से चल रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी भी इनको सपोर्ट करी है, अगर ना सपोर्ट करे तो उनको भी धमकियां देते हैं, डराते हैं, और क्या इनका उनके साथ ताल्लुक है, क्या ये उनको हैंडल कर रहे हैं? अब देखिए, मेरे एज ए जर्नलिस्टिक मुझे पता है, मेरा सोर्स कंफर्म है 100%। मैं खुद 21 साल पाकिस्तान मिलिट्री में सर्विस है मेरी, ठीक है, और मैं अपने सोर्स को जानता हूं जाती तौर के ऊपर, उसको तो मैं कभी एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन उसकी सोर्स रिपोर्ट को मैं वेरीफाई करने के लिए आई विल पुट इट अक्रॉस टू द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, उस पर ऑफिशियली मैं उनको कन्वे जरूर करूंगा कि ये इल्जाम है, आप मुझे बताएं। और अगर आप नहीं बताएंगे पहली दफा तो मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, तब भी नहीं आप बताएंगे तो मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, 3 दफा भी आप नहीं बताएंगे तो मैं अपनी स्टोरी कर दूंगा और मैं बताऊंगा कि ये इल्जाम इन सोर्सेज ने लगाए हैं और इनसे मैंने इनका वर्जन लिया है, तो ये आगे से चुप है। पहली दफा इन्होंने मेरा अकाउंट हैक कर दिया है और उसके बाद ये चुप बैठे हुए। फैसला मैं जनता पे अवाम पे छोड़ता हूं, आप बताएं कि सच है या नहीं है। आप बताएं, मैंने इसको कंफर्म किया अपने सोर्सेज से, क्रॉस वेरिफिकेशन सिर्फ इनसे नहीं की, मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन की कि क्या ये वाकई ही इंडिया में जो इल्जाम लगाया जा रहा है, ये फर्स्ट सेक्रेटरी अंडर कवर ऑफिसर थे, तो मुझे पता चला ये फर्स्ट सेक्रेटरी ट्रेड और कल्चरल अफेयर्स के थे हिंदुस्तान में, न्यू दिल्ली के अंदर, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर। और अहमद आरफीन वॉज इन जेनेवा, एंड अहमद आरफीन जो है वो खालिस्तानी मूवमेंट के साथ, सेपरेटिस्ट मूवमेंट के साथ उनके तल्लुक जेनेवा के अंदर उन्होंने कल्टिवेट किए थे। और अहमद आरफीन के ऊपर मैंने एक स्टोरी पिछले साल भी की थी, उसका फॉलोअप था ये कि अहमद आरफीन जो है वो इंडियन पंजाब में, जो आपका उड़ता पंजाब है, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, वहां पे ड्रग एंड वेपन स्मगलिंग जो है थ्रू ड्रोन्स एंड थ्रू मैनुअल लॉन्च पैड, मैनुअल इन्होंने डिवाइसेस बनाई हुई हैं, क्रॉस फेंकते हैं ये, उसके अंदर इन्वॉल्व है ये ऑफिसर। तो मैंने उसकी फॉलोअप स्टोरी करनी थी और ये तमाम बातें मैंने आपसे कंफर्म करनी थी, और मैंने कंफर्म की। जब आपका जवाब नहीं आया तो मैंने छाप दिया कि जी मैंने आपसे पूछा, मैंने आर्टिकल पब्लिश कर दिया इसके ऊपर। soldierspeaks.org मेरी वेबसाइट है, उस पर मैंने आर्टिकल पब्लिश किया। एक्स के ऊपर @soldierspeaks मेरा प्रोफाइल है, उसके ऊपर मैंने आर्टिकल पब्लिश करने से पहले पब्लिकली इनसे 2 दिन पहले मैं मुसलसल पूछता रहा, और मैंने ये भी कहा कि मेरा अकाउंट क्यों आप हैक करें। मैंने दोबारा आपको ईमेल कर दी है, आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आपके ऑफिसर्स के नाम दे रहा हूं, उनकी ऑपरेशंस में इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात कर रहा हूं, मुझे अपना वर्जन दें ताकि मैं उसको पब्लिश करूं। तो व्हाट डज दैट टेल यू? आप क्राइम ब्रांच चलाते हैं अरविंद, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि मैंने क्या अपनी जर्नलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की? और कभी भी मैं अपनी सोर्स तो कभी भी नहीं खोलूंगा। नहीं, सोर्स तो सर देखिए, हम दर्शकों को बता दें, सोर्स तो हम किसी अदालत में, जब तक कि नेशनल सिक्योरिटी ना हो, और वो सोर्स तो हमारा, हमसे कोई नहीं पूछ सकता, किसी को अधिकार नहीं है। और बिल्कुल जो आपने बात बोली, जो नाम लिए, चूंकि मैं भी सर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, और खास तौर से पाकिस्तान में मेरी पैनी नजर भी होती है। जो आपने दो आईएसआई अधिकारियों के नाम लिए, मैं सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो डीजी आईएसआई शाहब असलम, ये आपको कब पहली बार पता चला, या कैसे अंदाजा लगाया आपने कि पहलगाम में इनकी इन्वॉल्वमेंट है? क्या सिर्फ इसलिए कि डीजी ऑप्स है ये आईएसआई में, इस वजह से, या फिर कुछ एविडेंस आपके पास है?
मेरे पास एविडेंस है अरविंद, जो कि सर्विंग आईएसआई ऑफिसर्स जो मौजूद हैं हेडक्वार्टर आईएसआई में, स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर मौजूद है, कि ये जब ऑपरेशन प्लान किया गया तो इस ऑपरेशन की प्लानिंग पिछले तकरीबन 4-5 महीने से चल रही थी, और मैं 4-5 माह से, अगर आप मेरा एक्स प्रोफाइल एट सोल्जर स्पीक्स देखें तो आपको पता चलेगा, शायद भारत के अंदर उसको बैन कर दिया गया है, क्योंकि बातें मैं बहुत ज्यादा खरी करता हूं और भारत में भी लोगों को पसंद नहीं आती, जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आती, तो मेरा अकाउंट बैन कर दिया गया है। लेकिन मैं इसको 4-5 माह से इस स्टोरी को फॉलो कर रहा हूं कि ये कश्मीर में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कश्मीर में कोई प्लानिंग कर रहे हैं, एलओसी के क्रॉस प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज ये अपनी रेपुटेशन रिडीम करना चाहते हैं। उसके बाद मुझे अंदरूनी सोर्सेज से बताया गया कि आईएसआई का एनालिसिस विंग ने मना किया जनरल आसिम मुनीर को कि आप ये ऑपरेशन, जो फील्ड मार्शल बन के बैठ गए अभी, कि ये ऑपरेशन मत करें, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। लेकिन फिर भी ऑपरेशन के ऑर्डर्स दिए गए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो डायरेक्टर जनरल आईएसआई हैं, और ऑपरेशन ग्राउंड के ऊपर करवाया गया। डायरेक्टर जनरल स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट, जो कि इससे पहले बलूचिस्तान के अंदर जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, वहां से आए हैं, स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट देख रहे हैं। और आईएसआई के ऊपर फौजी कब्जा करने के लिए, बिकॉज आईएसआई की कोर स्ट्रेंथ तो जो है वो उनके अपना डायरेक्ट इंडक्शन है, उसके ऊपर फौजी कब्जा करने के लिए नॉन सीएमआई ऑफिसर, नॉन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को लाया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने जो है, मैंने सबूत प्रेजेंट किए, उनके फोन नंबर्स भी प्रेजेंट किए, उनके जो आधार कार्ड जो आपके पास होता है, हमारे यहाँ उसको CNIC बोलते हैं, उसके साथ जुड़े हुए फोन नंबर्स जो हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किए गए, जो मैंने वो भी प्रेजेंट किए। उसके अलावा इंडिया की कुछ सिम्स थी, और अफगानिस्तान और मलेशिया की सिम्स इस्तेमाल की गई। और मैंने ये तमाम बातें जब बताई, और इसके ऊपर देखें, जब आपकी खबर अगर कोई झूठी होती है तो ऑफिशियल उसके ऊपर ISPR की तरफ से आ जाना चाहिए फौरी तौर के ऊपर कि नहीं जी ये खबर झूठी है। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मेरी खबर को झूठ कभी भी नहीं कहा गया पाकिस्तानी फौज की तरफ से भी। खबर झूठी नहीं है। हाँ, प्रोपेगेंडा कि ये इंडिया का एजेंट है, ये रा का एजेंट है, ये फलाना एजेंट है।